वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। साथियों, जय श्री कृष्ण। हमने पिछला अंक प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत किया, क्योंकि आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी देना था, इसलिए हमने पिछला वीडियो बनाया और ये हमारे लिए नया था, आप लोगों के लिए भी शायद नया था, इसलिए आप लोगों ने उसे ढेर सारा प्यार दिया। अब हम अपना आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। एक कहानी। आज की कहानी बहुत अच्छी है। आप लोग जब पूरी सुन लेंगे तब आप ये बात ज़रूर कहेंगे कि वाह क्या कहानी थी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा था, उसकी कोई भी संतान नहीं थी, तो और उसका जो वर्तमान का प्रधानमंत्री था उससे भी वो असंतुष्ट रहता था। तो उसने ढिंढोरा पिटवाया राज्य में कि एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया गया है, इसमें सारे लोगों का, जितनी भी जनता है, सबका जो है आना ज़रूरी है, और जो सबसे पहले राजा का दर्शन करेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। और इसके लिए क्या किया गया कि एक समय निर्धारित किया गया, मेले के लिए एक समय निर्धारित किया गया कि सुबह 10 से 12 बजे के बीच में लोग जाएंगे। डुग्गी पिटवा दी गई, ढिंढोरा पीटा, लोगों ने सुना तो सब उत्सुक हो गए। दूसरे दिन सब लोग मेले में पहुँचे। सुबह 10 बजे मेले का गेट खोला गया। तरह तरह की दुकानें लगी हुई थीं, तरह तरह के पकवान की दुकानें थीं, कपड़े की दुकानें थीं, और सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मनोरंजन की सारी चीज़ें, भोग विलास की सारी चीज़ें, इस तरह जो है सारी व्यवस्था क्रमानुक्रम की गई थी। तो 10 बजे गेट खुला, सबकी एंट्री हुई, सब जाने लगे। तो किसी को खाना पसंद आ रहा था तो उसने खाना खाना शुरू कर दिया। कभी चाट पकौड़े, कभी आगे बढ़ा तो समोसे, तरह तरह की मिठाइयाँ, जिसको जिसमें शौक़ था। कोई जादू का खेल ही देखने लगा, कोई संगीत सुनने लगा, कोई मूवी देखने लगा, कोई अपने मनोरंजन में ही व्यस्त हो गया, गेम वेम खेलने लगा। हर तरह के वहाँ खेल भी थे, तो खेल खेलने लगे। और कोई जो है जब देखा कि सोने चांदी इतना ज़्यादा रखा हुआ है, तो हम राजा के पास जाकर करेंगे क्या। तो सबने जो है, जो लालची लोग थे ज़्यादा, उन्होंने क्या किया कि अपनी पोटली बांधने लगे। सोना रख लिया ढेर सारा, किसी ने चांदी रख ली ढेर सारा, हीरे जवाहरात, हर तरह की चीज़ें रख लिए। और कुछ लोग थे तरह तरह के कपड़े रखे हुए थे, कुछ लोग थे कि आओ हम कपड़ा ले लें और पहनने के लिए हो जाएगा। ढेर सारी चीज़ें, खूब सब चीज़ें वो लोग जो है, कोई खा रहा है, कोई मनोरंजन कर रहा है, कोई दूसरी तरह के भोग विलासों में व्यस्त है, कोई चीज़ों को पोटली बना रहा है, कोई गठरी बना रहा है। एक आदमी था, उसमें वो जो है वो एकदम तय कर लिया था कि मैं राजा से मिलूंगा ज़रूर। वो आदमी जो है टारगेट करके चला जा रहा था। उसने देखा कि खाने पीने की भी दुकान है, उसने देखा कि मनोरंजन की भी दुकानें हैं, उसने देखा कि सोने चांदी की भी दुकानें हैं। लेकिन उसने किया क्या, मनोरंजन वाले में थोड़ा सा देख लिया, खाना भी थोड़ा सा खा लिया, आगे थोड़ा सा खेल भी खेल लिया, लेकिन उसका मेन फोकस कहाँ था, मेन उसका लक्ष्य था कि राजा से मुझे मिलना है, चाहे जो हो जाए। वो बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था, और 12 बजने से थोड़े मिनट पहले ही वो राजा तक पहुंच गया। अब जब 12 बजे, तो जिन लोगों ने पोटलियां बांधी थी, जिन लोगों ने ढेर सारा खाना खाया था, सोच रहे थे कि अभी खा लें, अभी खा लें, बाद में राजा से मिल लेंगे, सोच रहे थे कि इसको भर लें, जब बाहर क्या करेंगे राजा से मिलके, जब बाहर जाएंगे तो इसको लेकर जाएंगे। लेकिन सबका उल्टा हो गया। एक तो जिन्होंने खाया, जिन्होंने मनोरंजन किया, उनका तो ठीक है, कुछ पेट में गया, लेकिन वो राजा का दर्शन नहीं कर पाए। 12 बजे घड़ी में उनको बाहर कर दिया गया। जो लोग पोटली बांध के रखे थे, दरबान आए राजा के, उन्होंने, मतलब गेट पर एक ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कोई यहाँ से कुछ चीज़ ले नहीं जा सकता। सबको, जो लोग जो भी पोटली बांधे थे, सबकी पोटलियाँ यहीं रखवा ली गई और इसके बाद गेट से बाहर किया गया। वहीं वो दूसरा एक जो आदमी, जो केवल उसका टारगेट था कि राजा से मिलना है, वो धीरे धीरे चला जा रहा था। वो 12 बजने से पहले ही राजा के पास पहुंच गया। उसे इनाम में जानते हैं क्या मिला? उसे इनाम में मिला
प्रधानमंत्री का पद। और लोगों को जो लालची प्रकृति के थे, जिन्होंने पेट भरने की सोची, जिन्होंने केवल मनोरंजन करने का सोचा, उन्हें गेट से बाहर कर दिया गया। तो इससे यह शिक्षा मिली इस कहानी से कि हमें अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना पड़ेगा। एक दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, जिद नहीं। जिद और दृढ़ संकल्प में अंतर है। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम ये काम करेंगे जरूर। इस कहानी को हम दो तरह समझ सकते हैं। एक तो भगवान को प्राप्त करने के पक्ष में, कि हमें अगर भगवान को पाना है तो हमें सारी मोह माया और जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से कम लगाव करते हुए, हाँ, संसार व्यवहार में करते जाएं, निभाते जाएं, बट हमारा ध्यान वो भगवान पर होना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है, इसे हम सांसारिक दृष्टि से जब समझें, हमें अपने टारगेट को लेकर एकाग्रचित होना चाहिए, एकदम फोकस होना चाहिए कि नहीं, हमें ये करना है। आप खाना खाइए, आप सारी चीज़ें एंजॉय करिए, लेकिन एक टारगेट रखिए कि हमें ये बनना है, ये करना है, उसी पर आगे बढ़ते जाइए, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, अरे अभी कर लें फिर बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये काम कर लें फिर बाद में अपना ये वाला काम कर लें, और फिर वो धीरे धीरे पेंडिंग होते होते एक समय आता है, आपका समय कंप्लीट हो जाता है। आप उस एज से बाहर हो जाते हैं जब आप किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर सकते। आप उस एज से बाहर हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को पाने में अक्षम हो जाते हैं जिन्हें समय रहते पाया जा सकता था। तो हमें इस कहानी से दो तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। आपको क्या शिक्षा मिली है ये हमें ज़रूर बताइए, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर हमारी ईमेल आईडी healingwithgeeta@gmail.com पर भी उसे भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई दुविधा हो तो वो ज़रूर पूछें। धन्यवाद।